Students, welcome to my YouTube channel. This is Anupma Sharma going to discuss you political science of class 12th. Political science of class 12th. Students, I am going to teach you about new centers of power, that is your third chapter, and I am going to explain you first part of this chapter. So starting my this video, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आप इस लेसन के अंदर हमने 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं. यूरोपियन यूनियन, आसियन, सार्क, ब्रिक्स एंड इज़राइल. यूरोपियन यूनियन, आसियन, सार्क, ब्रिक्स एंड इज़राइल. स्टूडेंट्स बाकी सारे टॉपिक्स 3 जो थे वो सारे आपके पास फर्स्ट 3 वर पहले ही सिलेबस में थे. अब ब्रिक्स और इज़राइल जो है दीज वर इंक्लूडेड इन योर न्यू करिकुलम. ब्रिक्स एंड इज़राइल वर इंक्लूडेड अभी 2021 के लिए. जो बच्चे 2021 में अपीयर होंगे उनके लिए ये नया टॉपिक ऐड हुआ है. कौन सा? ब्रिक्स भी और इज़राइल भी. सो स्टूडेंट्स, ब्रिक्स और इज़राइल को डिस्कस करने से पहले हम पहले यूरोपियन यूनियन, आसियन और सार्क में आपको डिस्कस कर दे रही हूँ. सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन जो है, जैसे कि नाम से ही देख रहे हैं आप, ये इसका लोगो है. दैट इज़ इट्स लोगो इन दिस फ्लैग. और फ्लैग है, लोगो है, फ्लैग के अंदर ही लोगो बना हुआ है. दैट इज़ अ सर्कल. देयर इज़ अ सर्कल ऑफ 12 स्टार्स ऑफ गोल्ड है. 12 स्टार्स ऑफ जो हैं गोल्डन कलर के 12 स्टार्स हैं. और ये स्टार्स जो हैं वो क्या चीज़ शो करती हैं? ये स्टार्स ये शो करते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर आपस में यूनिटी है और कॉपरेशन है. यूनिटी और कॉपरेशन, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि आपस में ये दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज़ एंड कॉपरेटिंग देयर कंट्रीज़. यूरोपियन पीपल के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सबकी समस्याओं को सुलझा रही हैं और आपस में एकजुट होकर अपने देशों की दूसरे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प कर रही हैं. तो ये जो था हमारा यूरोपियन यूनियन का फ्लैग था. उसके बाद से स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखने का है कि यूरोपियन यूनियन की जब हमने बात की है तो कौन कौन से फैक्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड. फैक्ट्स रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन जो है दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन कंट्री. जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये एक कॉम्बिनेशन है. किस चीज़ का? यूरोपियन कंट्रीज़ का. इसके अंदर 28 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं? 28. एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1992. और ये 1992 में ही एस्टेब्लिश्ड हुआ था. स्टार्टिंग वर्कड, अब ध्यान से इस पॉइंट को देखिए कि जब शुरुआत हुई तो इसने एक इकोनॉमी संगठन की तरह, आर्थिक रूप का एक जो संगठन था उसकी तरह से काम करना शुरू किया. लेकिन बाद में इट प्रूव्ड एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. धीरे धीरे इस संगठन ने अपने सदस्य देशों की राजनीति में भी प्रवेश कर लिया. लेटर ऑन इट प्रूव्ड एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. इट वर्कड लाइक अ ग्रेट नेशन. एक बहुत बड़े राष्ट्र की तरह काम करा क्योंकि इसके अंदर 28 सदस्य देश हैं और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरीके से एकजुट हैं और काम भी उसी हिसाब से कर रहे हैं. और बिकॉज इट इज वर्कड लाइक ए ग्रेट नेशन, एक बड़े राष्ट्र की तो रूप में कैसे काम कर रहे हैं? एज इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग. इनका अपना फ्लैग है जो आपने देखा था अभी. और उसके बाद से एस्टैब्लिशिंग डे एंड करेंसी, और इसका जो है स्थापना दिवस भी है, मुद्रा भी है, ये सब चीज़ें हैं. यूरोपियन यूनियन ट्राइड टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. यूरोपियन यूनियन ने अपने संविधान जो है उसको भी बनाया था. इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003 कोशिश की थी बनाने की, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया था. यूरोपियन यूनियन ट्राई टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान बनाने की भी कोशिश की थी लेकिन यह असफल हो गया था. यह संगठन कैसे बना, क्या काम था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में एक दूसरे देशों को सहयोग देना था. ये सारी की सारी इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. किसके रिगार्डिंग? यूरोपियन संघ के रिगार्डिंग. आई होप दैट ऑल दीज फैक्ट्स वर
क्लियर टू यू हो गए होंगे आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ है, 28 मेंबर्स हैं, एस्टेब्लिश्ड हुआ 1992 में। इन स्टार्टिंग एक वर्कड एज ए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसने काम किया, लेकिन बाद में प्रूव्ड हो गया एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह से। इट वर्कड लाइक अ ग्रेट नेशन की तरह चलता रहा, एज इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, क्योंकि इसका अपना ध्वज भी है, अपना गान भी है, एस्टेब्लिशिंग डे भी है और इसकी अपनी मुद्रा भी है। और इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की कोशिश की थी बट फेल्ड हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब आप देखिए कि मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन कौन कौन से इसके मेंबर देश हैं। वो मेंबर देश हैं, देखिए, जो दो कलर से इस मैप में दिख रही हैं। दो कलर्स के जो मैप है, ब्लू कलर के जो कंट्रीज़ हैं, दीज आर वर द ओल्ड मेंबर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। ब्लू कलर के जो थे शुरुआत के अंदर, इसके अंदर जितने मेंबर देश थे वो उनके नाम थे आयरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और स्वीडन। कौन कौन सी हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये ओल्ड हैं ब्लू कलर से। आयरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और स्वीडन। उसके बाद जो नए हैं ये नए कंट्रीज़ हैं, और इसके अंदर से आपको ये बात बतानी है, क्वेश्चन मेरे को देना कमेंट बॉक्स में कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने बी डाल रही हूँ इसका, ब्रिटेन क्या प्रेजेंट में इसका अब मेंबर कंट्री है या नहीं है, या इससे अलग हो गया है, या उसने इसकी स्थापना को, सदस्यता को छोड़ दिया है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोपियन यूनियन। ब्लू कलर के जो मेंबर्स हैं वो पुराने हैं और येलो से नए हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब इसके फैक्ट्स और देखते हैं क्या हैं इसके और दूसरे पॉइंट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इफेक्ट्स हैं। यूरोपियन यूनियन का पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और सेना के अंदर भी बहुत अधिक प्रभाव है। इसकी जो जितनी भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और मिलिट्री से संबंधित जितना भी सिस्टम है, पूरे विश्व के ऊपर हावी है। इन 2005, ध्यान से देखिए इस ईयर को, इन 2005 इट वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी इकोनॉमी थी विश्व की, और इसकी जीडीपी जो थी मोर देन 12,000 मिलियन डॉलर के आसपास थी। इसकी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब इसको जो है हम ये मान सकते हैं कि इसने इतनी मिलियन डॉलर से इतनी प्रोडक्शन की है, इतना ज़्यादा इसका सब कुछ है। बट स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान से देखिए, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ 28 कंट्रीज़ है। तो ये कोई ये नहीं है कि ऐसे ही एक ही चीज़ का सिस्टम है, अलग अलग देशों के साथ इसकी जो जीडीपी है, दैट इज़ दैट। करेंसी ऑफ जो ईयू की, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है, इट इज़ अ डेंजर, एक खतरा है किसको, यूएस का जो डॉलर है उसके लिए। क्यों? क्योंकि दिन पर दिन इसकी मुद्रा की जो वैल्यू है, यूरो, उसकी बढ़ती जा रही है कदर। इन वर्ल्ड ट्रेड मोर शेयर देन यूएस, और विश्व के व्यापार में अमेरिका से भी इसकी ज़्यादा भागीदारी है। लेकिन हम इसको कम्पीट नहीं कर सकते, ना हम इसके बारे में कह सकते कि ये अमेरिका को पछाड़ रहा है, बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 28 कंट्रीज़, और अमेरिका तो अपने आप में एक अकेला है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात देखिए, फ्रांस एंड ब्रिटेन गेट वीटो पावर। वीटो पावर कहाँ से ली फ्रांस और ब्रिटेन ने? यूएनएससी की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है, वहाँ पर 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पास की वीटो पावर है। फ्रांस और ब्रिटेन इसके जो सदस्य हैं, किसके? यूरोपियन यूनियन के, उनके पास वीटो पावर है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियन यूनियन की जो मिलिट्री है, दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बड़ी सेना है इसके पास, एंड नियर अबाउट 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके। 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं किसके? यूरोपियन यूनियन के। तो मुझे उम्मीद करती हूँ आपको इतना पार्ट यूरोपियन यूनियन का समझ आ गया होगा। सारे पॉइंट्स, इसके फैक्ट्स कौन कौन से थे, सदस्य देश कौन से हैं, इसका अपना फ्लैग है, लोगो आपने देखा होगा। और क्योंकि अब जो है हमारा सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है, तो आप कईयों को पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ें हैं, तो ब्रिक्स और इजराइल को बाद में करवाने से उससे पहले मैं आपको यूरोपियन यूनियन को दोबारा से रिकैप्चुलेट कर रही हूँ ताकि आपको
कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू विल लाइक माई दिस वीडियो यूरोपियन यूनियन पार्ट 1 को, एंड आपको सारे फैक्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे, एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।